मैं दीजिए, मैं संगीत रागी के पास जाता हूं ये बताते हुए कि अभी भी सीबीआई की टीम पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है बंगाल के। अभी तक उसे कस्टडी नहीं मिली है और यह भी हो सकता है कि वो दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे कि भाई आपका दूसरा आदेश भी माना नहीं गया है बंगाल पुलिस के द्वारा, देख लीजिए क्या करना है। लेकिन संगीत रागी जी, जो बातें नीति ने उठाई, स्वयं पुरोहित जी ने एक लाइन कही कि भाई अभी भी कोर्ट में लोग मौजूद हैं, तो क्या यह सीधे तौर पर ना माना जाए कि जो मौजूदा सिटिंग जज हैं जिन्होंने यह आदेश दिया कि भाई 4:15 बजे तक सौंप दीजिए, अभी तक नहीं सौंपा गया है, उन जज पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनके आदेश पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। नहीं, तो क्या इसे कंटेम्प्ट का मामला ना माना जाए? जी मेरी बात तो आपने देखिए राकेश, एक मिनट स्वयं जी, इनकी बात हो जाए फिर उसके बाद आ जाऊंगा, आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। इसलिए मैं अपनी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हाँ, मैं आ जाऊंगा आपके पास, दे दीजिएगा। देखिए राकेश जी, यदि तय सीमा के अंतर्गत यदि सीबीआई को नहीं सौंपती है कलकत्ता पुलिस, तो वो कायदे से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हकदार बनती है और उसके खिलाफ एक प्रोसीडिंग चाहे तो हाई कोर्ट शुरू कर सकता है। दूसरी बात, ममता से अपेक्षा थी कि वो ज्यादा इस मामले पर संवेदनशील हो, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो महिला मुख्यमंत्री है। yes. इसलिए महिलाओं की भावनाओं, उनके साथ जो बलात्कार की घटना घटी है, इतना नृशंस अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ, उस पर कायदे से वो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो ज्यादा संवेदनशील होंगे। लेकिन वो संवेदनशील होना तो दूसरी बात है, वो एक राक्षसी ताकत को, चूंकि वह एक मुस्लिम है और मुस्लिम उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हुआ है, जिसमें अधिकांशतः बांग्लादेशी मुसलमान है, जो आकर के पूरा बंगाल को घेर रखा है। जो ये कुख्यात नृशंस जो है वो हिंदू महिला ढूंढता था, हिंदू महिलाओं के साथ स्पेशल बलात्कार करने की इच्छा रखता था। ऐसे व्यक्ति को बचाने का कुकृत्य सुश्री ममता बनर्जी ने किया है। मुझे लगता है कि बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उन आने वाले दिनों में यदि ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बने रहने देंगे तो बंगाल की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये बात मैं पहले नहीं, मैं बहुत दिनों से बात करते रहा हूं। दूसरी बात, देखिए बंगाल दहशत में है और ये सिर्फ आज से नहीं है। जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, अपेक्षा की जाती थी कि ममता बनर्जी जो सीपीएम का गुंडा राज था उसे खत्म करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन सारे गुंडों को अपनी पार्टियों में लाया और उस गुंडा संस्कृति को न सिर्फ बचाया बल्कि आगे बढ़ाने का काम किया। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव के पश्चात 24 हजार लोग बंगाल से भाग करके सीमावर्ती प्रदेशों में चले गए। सीआरपीएफ के होने के बावजूद भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, गुंडागर्दी इतनी कि जो कोई इनके खिलाफ वोट कर दे उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ले, उनके घरों के आगे बम फोड़ दे, उनकी मार पिटाई करे। ऐसे इस्लामिस्ट गुंडे ये पाल करके रखे हुए हैं जो दहशत का माहौल वहां पर बनाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, आप सीबीआई के खिलाफ यदि चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ममता सरकार कुछ ऐसा राज छुपाना चाहती है जिसमें ममता स्वयं शामिल तो न हो, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता। ये आपने संगीत रागी जी बड़ी बात कही है। चौथी बात, हाँ, आरोपी को सौंपने के खिलाफ जाने के, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही यही होता है कि ममता सरकार जो है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो उस गुंडे के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, उन महिलाओं के प्रति। ठीक है संगीत रागी जी, अब मैं आपको अस्मिता को 40 सेकंड स्वयं पुरोहित जी देता हूं। दो बातें हैं, उसका जवाब चाहिए। एक तो कंटेम्प्ट वाली बात, आपने शुरुआत में कहा था कि भाई ये तो सिटिंग जज के लिए ऊपर टिप्पणी इसलिए कि कहा कि कौन किस तरीके से फैसले दे रहा है, आपने एक उदाहरण दे दिया था तो आप शक्यता गए थे। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, सीक्रेट क्या है जिसका जिक्र करें संगीत रागी जी? नहीं, देखिए मैं आपको दो बातें हैं। पहली बात आपने जो कही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, देखिए कोर्ट का कानून अपना काम कर रहा है। और रही बात सीबीआई, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मैंने देखिए नीति जी काम करेगा, लेकिन हम उसे मानेंगे नहीं। नीति जी देखिए, आपको समय मिला था, आपने कहा, आप सुनिए ना, मेरे बीच में बिल्कुल बोले थे। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, उसको आपको गलत लगे तो आप बोलिएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत गारंटी की बात करते हैं, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मगर उस मोदी सरकार जब चुन करके आती है उस समय देश के अंदर में महिला उत्पीड़न का मामले होते हैं 3,09,000। सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं के लिए जितना रुक काम जाइए, मोदी ये सरकार रुक ने जाइए, किया है, सुनने की क्षमता आज रखिए तक की नीति जी, जितनी सुनने सरकारें की टोटल क्षमता में है रखिए। सर, और और ये चीज नरेंद्र मैं अभी आपको सिर्फ गिनवाने 2022 के में लिए जब नहीं बोल 22 रही हूँ, में मैं जब विद डाटा नंबर्स, आता है मैं तब विद 4.5 नंबर्स लाख। आपको बताने तो के ये लिए जो तैयार हूँ बढ़ोतरी हुई सर। है चाहे ये मोदी की विश्वकर्मा गारंटी है योजना हो कि जिसमें 4 महिलाओं लाख को जो इन्वेस्टमेंट 3 दी लाख गई बच्चियों के साथ पूरे देश में हैंडीक्राफ्ट जो महिलाएं घटनाएं होती करती थी, हैं, अभी बंगाल के 4.5 लाख अंदर घटनाएं हो रही 24 है। लाख इसकी घर जिम्मेदार उन नरेंद्र महिलाओं मोदी को दिए गए सरकार है। जिनके ओनर्स है। नरेंद्र सर, आप मोदी की इधर उधर की सरकार हर जितनी मर्जी बात कर सुनिए, लीजिए, मैं विद नंबर्स महंगाई, आपको बताने के लिए बेरोजगारी, तैयार हूँ कि इन मोदी मुद्दों पर सरकार आप ने बात नहीं महिलाओं के करेंगे लिए क्या क्योंकि किया आपको है। हिंदू मुसलमान करना है। आप एक रेपिस्ट आपको को जो नहीं चुनाव पकड़ करना है पाए, अभी जो आप जो नहीं, मैं भारतीय रेपिस्ट को इसीलिए नहीं बीच में पकड़ नहीं आ पाए, रहा क्या था ऐसे कि आप और नीति राजनीतिक जैन, स्वयं पुरोहित जी एक साथ सवाल जवाब कर ले और आप लोगों की अपनी आइडियोलॉजी क्या है वो देश सुन ले, इसलिए मैं बीच में मेरी सवाल नहीं बात कर तो रहा था। जवाब